लद्दाख के प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी और उन पर लगे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट पर उन पर बहुत ही गंभीर और चौंकाने वाला आरोप लगाया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दावा किया है कि सोनम वांगचुक लद्दाख में भी नेपाल और बांग्लादेश जैसी हिंसक आंदोलन की स्थिति चाहते थे। पहले मैं इस पूरे इंसिडेंट का कंटेक्स्ट बताता हूँ। सोनम वांगचुक को 26 सितंबर को लद्दाख के लेह में उन विरोध प्रदर्शनों के बाद गिरफ्तार किया गया, जिसमें लद्दाख को एक राज्य का दर्जा और उसे संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की बात की जा रही थी। इन प्रदर्शनों में लद्दाख के कुछ क्षेत्रों में हिंसा हुई, जिसमें पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने सुप्रीम कोर्ट में इस हिरासत को चुनौती दी। इसी मामले की सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सोनम वांगचुक पर गंभीर आरोप लगाए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि सोनम वांगचुक के द्वारा केंद्र सरकार को वो यानी उनका शब्द कहकर संबोधित किया गया है। सरकार के पक्ष के अकॉर्डिंग यह लैंग्वेज अलगाववाद की प्रवृत्ति को दिखाती है। सरकार के पक्ष के अकॉर्डिंग केंद्र सरकार के लिए हमारा या उनका शब्द का प्रयोग देश की अखंडता के खिलाफ है। सरकार हमारी अपनी है और सरकार के लिए उनका शब्द का प्रयोग उपयुक्त नहीं है। इसलिए इस केस में सरकार के लिए वो या उनका शब्द का प्रयोग NSA लगाने के लिए काफी है। सरकार के दावों के अनुसार वांगचुक चाहते थे कि लद्दाख में भी नेपाल व बांग्लादेश की तरह हिंसक आंदोलन हो। वो आसानी से प्रभावित होने वाले युवाओं को टारगेट कर रहे थे। सरकार के दावों के अनुसार सोनम वांगचुक पर युवाओं को भड़काने का आरोप लगाया गया। सरकार द्वारा यह दावा किया गया कि सोनम वांगचुक जेन जी को भड़का रहे थे। सोनम वांगचुक लद्दाख में सिविल वार को बढ़ावा दे रहे थे। सरकार के द्वारा सोनम वांगचुक पर यह आरोप लगाया गया कि सोनम वांगचुक लद्दाख में भी नेपाल जैसे दंगों की स्थिति चाहते थे और महात्मा गांधी का नाम लेकर सिर्फ एक ढोंग कर रहे थे। इन गंभीर आरोपों के जवाब में सोनम वांगचुक के वकील व पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल के द्वारा कुछ दलीलें पेश की गई। उनके द्वारा यह कहा गया कि सरकार की आलोचना करना एक लोकतांत्रिक अधिकार है और ऐसे बयान राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा नहीं हो सकते। इसके साथ ही उनके द्वारा यह भी बोला गया कि सोनम वांगचुक पर हिंसा का कोई भी मामला दर्ज नहीं है। NSA के तहत किसी भी व्यक्ति को हिरासत में तभी लिया जा सकता है जब हिंसा का मामला सीधे तौर पर उस व्यक्ति पर आरोपित हो। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को जायज ठहराने के लिए जिन बयानों का हवाला दिया जा रहा है, उन बयानों को गलत तरीके से सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जा रहा है। सिब्बल ने कहा कि लद्दाख में पर्यावरण के विनाश के खिलाफ विरोध करने में कुछ भी गलत नहीं है। सोनम वांगचुक ने सिर्फ इतना कहा था कि जो सरकार अपने नागरिकों से स्नेह नहीं करती और अपने पर्यावरण की परवाह नहीं करती, वह सरकार राष्ट्र की प्रगति में बाधा है। बांग्लादेश में प्रोटेस्ट इसलिए हुए क्योंकि वहां पर 56% कोटा विभिन्न वर्गों के लिए आरक्षित किया गया था। उनमें सबसे विवादित कोटा था मुक्ति योद्धा कोटा, जो 1917 वॉर के सेनानियों के परिवारों के लिए आरक्षित किया गया था। सरकार के द्वारा इस प्रोटेस्ट का हिंसक दमन किया गया, जिससे यह एक बहुत बड़ा आंदोलन बन गया। वहीं दूसरी तरफ नेपाल में सोशल मीडिया बैन के खिलाफ शुरू हुए आंदोलन भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में बदल गए। तो यह मामला सिर्फ एक व्यक्ति को हिरासत में रखने से रिलेटेड केस नहीं रह गया है, बल्कि यह मामला लद्दाख के भविष्य, प्रोटेस्ट की एक्सेप्टेंस और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की व्याख्या से जुड़ा एक महत्वपूर्ण मामला बन चुका है। आपकी इस केस में क्या राय है? क्या आपको लगता है कि सरकार के द्वारा लगाए गए आरोप सही है? कृपया कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं।